Hello students, good morning, good afternoon, good evening and namaskar. We are studying the chapter Democracy in Contemporary World. The chapter is in Political Science for class 9th. Today from the chapter we are taking the point Promotion of Democracy. So as studies earlier, more and more countries of the world are opting for a democratic type of government. So as you know, the democracy is preferable for most of the countries of the world. Recently, many powerful countries in the world, particularly the United States of America and Britain, have taken on the task of promoting democracy in the rest of the world. तो यहाँ पर हाल ही में जो बहुत से पावरफुल कंट्री जैसे कि वर्ल्ड में पॉपुलर कंट्री हैं और पार्टिकुलरली जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है एंड ब्रिटेन, इन्होंने हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बाकी के वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेसी को, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्री हैं उनमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम किया है। दीज कंट्रीज आर ऑफ द ओपिनियन, ये कंट्री उस ओपिनियन के हैं दैट प्रोपगेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट एनफ। ये बताते हैं कि केवल डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी की वैल्यू ही काफ़ी नहीं है। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक कंट्री शुड डायरेक्टली इंटरवेन टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और ये चाहते हैं कि जो प्रेजेंट में उपस्थित डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको डायरेक्टली जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। दीज टू कंट्रीज हैव इवन लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। यहाँ तक कि उन्होंने जो है हथियार की लड़ाई भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से लड़ी है उनमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन इराक। चलिए हम देखते हैं कि इराक में क्या हुआ। तो हियर इज़ द पिक्चर रिलेटेड टू इराक। इन दिस द ओनली वे टू प्रमोट द सेव डेमोक्रेसी, टू प्रमोट एंड सेव डेमोक्रेसी। क्या यही एक तरीका है कि जिससे हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं या डेमोक्रेसी को सेव कर सकते हैं? तो इराक बिकेम इंडिपेंडेंट, इराक जो है इंडिपेंडेंट हुआ है, वो भी ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हुआ है और वो 1932 में इंडिपेंडेंट हो गया है हमारे कंट्री से बिफोर। तो 3 डिकेड्स लेटर, 3 डिकेड्स के बाद देयर वर अ सीरीज ऑफ कॉप्स बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। तो वहाँ पर जो है कई मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा कई बार वहाँ फोर्सफुली जो है डेमोक्रेसी को हटाने की प्रैक्टिस जारी रही है। तो यहाँ हम देखते हैं 1968 से इट वाज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। द अरेबिक वर्ल्ड बाथ मीन्स रेनेसेंस, रेनेसेंस यू नो पुनर्जन्म। तो यहाँ पर 1968 से ही जो है जो इराक है उस पर अरब सोशलिस्ट की जो बाथ पार्टी है उसका रूल रहा है। सद्दाम हुसैन अ लीडिंग बाथ पार्टी लीडर, सद्दाम हुसैन जो है एक लीडिंग बाथ पार्टी का लीडर रहा था। प्लेड अ की रोल इन द 1968 कोप दैट ब्रोड द पार्टी टू पावर। और उसने जो है कोप की हेल्प से यानी मिलिट्री कोप से यानी फोर्सफुली जो है उसने जो है शासन किया है। दिस गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, इस गवर्नमेंट ने जो है जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ था उसको अबोलिश समाप्त किया। एंड गेव वुमेन द राइट टू वोट,
और उसने वुमेन को राइट टू वोट दिया, इंक्लूडिंग सेवरल अदर फ्रीडम्स नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज़। और उसने कई और ऐसी चीज़ें दी हैं, कई ऐसे फ्रीडम उसने दी हैं जो और दूसरे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में नहीं हैं। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979 में प्रेसिडेंट होने के बाद सद्दाम रैन अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड सप्रेस्ड एनी डिसेंट और ओपोजिशन ऑफ हिज रूल। और उसने जो है अपने रूल की जो भी ऑपरेसिव रहा है उसको उसने दबा दिया है। एंड he was known to have got a number of political opponents killed and persons of ethnic minorities massacred। तो वो जो है बहुत सारी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मारने के लिए जाना जाता है, एंड पर्सन्स ऑफ एथिक मिनोरिटी मैसेकर्ड, और जो मिनोरिटी मैसेकर्ड के द्वारा या मिनोरिटी के लोग जो उपद्रव में शामिल हुए हैं, एथनिक पर्सन, उनको मारने में उसका नाम जाना जाता है। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखना है, एक कार्टून के थ्रू हम देख सकते हैं। कार्टून कैक्टस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एक कैक्टस was published in 2004। What does the cactus look like here? यहाँ कैक्टस जो है किसकी तरह दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। Who is गिफ्टिंग इट, उसको गिफ्ट कौन दे रहा है, उसको गिफ्ट के रूप में कौन दे रहा है, एंड टू हुम, और किसको वो दे रहा है। व्हाट इज़ द मैसेज, यानी जो इराक के जनता है, आम जनता है, वो उसको जो है मिलिट्री जो रूल है उसको सौंप रहे हैं। व्हाट इज़ द मैसेज, यहाँ पर हमारे लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर इराक के लोग मजबूरी में या गन लिए हुए जो फोर्स है उसको दबाव में आकर इस डेमोक्रेसी को वापस दे रहे हैं। तो द यूएस एंड इट्स एलीज, उस यूएस और उसके जो सहयोगी रहे हैं जैसे कि ब्रिटेन है, एलेज दैट इराक पजेस्ट सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन, कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और बड़ी संख्या में लोगों को विनाश करने वाले ऐसे उसके पास में वेपन हैं, विच पोज्ड अ बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड, जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सो यूएन, इसलिए यूनाइटेड नेशन टीम वेंट टू इराक, यूनाइटेड नेशन की टीम जो है इराक को जाती है और वो देखती है इस तरह के वेपन, लेकिन दिस टीम कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन इस टीम को कुछ भी नहीं मिलता है। स्टिल द यूएस एंड इट्स एलीज, स्टिल तब भी यूएस और उसके जो सहयोगी हैं इन्वेडेड इराक, ऑक्यूपाइड इट एंड रिमूव्ड सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003। और यूएस ने और उसके सहयोगी ने मिलकर इराक पर अटैक किया और सद्दाम हुसैन को मार गिराया, और 2003 में यूएस ने अपनी जनरल असेंबली के माध्यम से वहाँ पर अधिकार कर लिया। द यूएस इंस्टॉल्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस के लिए उसने जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की। और आगे द वार अगेंस्ट इराक वाज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन ये जो वॉर था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ऑथोराइज नहीं था। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर में हम सिंपल डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की पढ़ चुके हैं। मेकिंग एंड मेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बनने की, डेमोक्रेसी के हटने की, वेरियस फेजेस ऑफ स्प्रेडिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में कई फेजेस जो हैं हम डेमोक्रेसी के बारे में देख चुके हैं।
ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड में किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम बेसिक क्वेश्चन, अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। इज पॉलिटिकल राइट द एंड ऑफ डेमोक्रेसी, क्या पॉलिटिकल राइट ही डेमोक्रेसी का एंड है। शुड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेज अ वॉर अगेंस्ट अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक वॉर जो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पर करना चाहिए डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होंगे दोनों में नो होंगे। हु शुड प्रमोट एंड सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को किसको प्रमोट करना चाहिए, किसको बचाना चाहिए। ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड सेव और प्रमोट डेमोक्रेसी। इफ देयर अ नीड टू रिडिफाइन द वर्किंग ऑफ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, क्या वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन को दोबारा से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। यस। व्हाट आर द मेजर बेसिक फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके मेजर बेसिक फीचर क्या हैं। द सिटीजन शुड हैव राइट टू वोट, देयर शुड बी पॉलिटिकल पार्टीज, और द रिप्रेजेंटेटिव शुड वर्क to satisfy the citizen. So I hope you could be able to understand the chapter. Now thank you for watching. The chapter is completed.